स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर देख रहे थे, तो हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था लास्ट क्लास में। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है समझो, ये एक स्फेरिकल मिरर है, मान लेते हैं एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कुछ है, और हम इसमें डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। देखो, तो मान लो कि ये जो है ये एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, और यहां पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस स्फेयर का जो है, जिस स्फेयर का ये पार्ट है, उसका सेंटर यहां पे है। तो यहां मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ओ, यहां मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, रे स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहां से स्टार्ट होगा, ये रे यहां गिरेगा, और यहां पे देखो ये रे जो है यहां से चलेगा और यहां गिरेगा, मान लो इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पे नॉर्मल है। हम जानते हैं किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये रे जितना एंगल बना रहा था नॉर्मल के साथ, उतनी एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और यहाँ पर पे आएगा, ये होगा इमेज। क्योंकि एक और रे जो है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से चलेगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और इसी रास्ते पे लौट जाएगा, ये यहाँ पे आके दोनों रे मिल जाएगा, ये कहलाएगा इमेज। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा था नॉर्मल के साथ, ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ये थीटा था, ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अब समझो हम इस एंगल का नाम दे रहे हैं अल्फा, इसका दे रहे हैं बीटा, और इसका दे रहे हैं गामा। हम इसका नाम दे रहे हैं अल्फा, इसका दे रहे हैं बीटा, और इसका दे रहे हैं गामा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये मान लो पी है और ये क्यू पॉइंट है। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हम कह सकते हैं ट्राइंगल, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है आई क्यू सी, ये ट्राइंगल आई क्यू सी है, उसमें ये एंगल बीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और बीटा जो होता है एक्सटीरियर एंगल, वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ क्या है, बीटा इज इक्वल टू कितना है बताओ, अल्फा प्लस थीटा। देखो ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये एक्सटेंडेड साइड है, तो ये बीटा होता है एक्सटीरियर एंगल, वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, तो बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल सी क्यू ओ, ट्राइंगल सी क्यू ओ में जो एक्सटीरियर एंगल है गामा, दैट इज इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल है गामा दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। जो एक्सटीरियर एंगल है गामा दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। यानी कि अगर हम इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट कर दें तो क्या मिलेगा बताओ, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्या देखो, इस ट्राइंगल वाले की प्रॉपर्टी से थीटा निकाल लिया, यहां से बीटा माइनस अल्फा, और यहां से थीटा निकाल लिया गामा माइनस बीटा। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है, जब अल्फा प्लस गामा हमारे पास 2 बीटा है, अब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, समझो अल्फा को हम लिख सकते हैं, देखो ये PQ जो है आर्क लेंथ है, और ये रेडियस है। अल्फा को लिख सकते हैं हम, अल्फा को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आर्क लेंथ बाय रेडियस, मीन्स अल्फा को लिख सकते हैं PQ बाय आर्क लेंथ है PQ बाय PI। देखो रेडियस PI। बीटा को लिख सकते हैं PQ बाय PC, बीटा को लिख सकते हैं PQ बाय PC। PQ आर्क लेंथ और PC है यहाँ पे रेडियस। उसी तरह से गामा को लिख सकते हैं हम PQ बाय PO, यहां डाल दो, तो यहां पे आएगा तुम्हारा PQ बाय PI प्लस PQ बाय PO इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PQ बाय PC। ठीक है, अब ये समझो ये PQ बहुत छोटा होता है, दिस वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑल द रेज आर पैरेक्सियल रेज, तो PQ ये और ये कट जाएगा, आएगा कितना बताओ, आएगा 1 बाई PI मम्मी को बोलो झाजी से बात कर लो, PQ 1 बाई PI प्लस 1 बाई PO इज इक्वल टू 2 बाई PC। ये आ गया एक्सप्रेशन।
यहां तक किसी कोई डाउट है? बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट है? कैसे आया? ये ऐसे गया, थीटा एंगल पे गिरा और थीटा पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर कर्वेचर। ये होता है 1/pi प्लस 1/po इक्वल टू 2/pc। यहां तक किसी को डाउट? अब देखो, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला आया है ना, ये सिर्फ इस डायग्राम का फॉर्मूला है। तुम्हारा जो फॉर्मूला आया है ये सिर्फ इस डायग्राम फॉर्मूला मींस अगर कॉनकेव मिरर हो, पहली बात, ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स में वैलिड नहीं है। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, रेस्ट केस में वैलिड नहीं है। तो समझो यहां पे क्या हो सकता है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में 4 केसेस बनेंगे। कॉनकेव मिरर के केस में 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन सा? कॉनकेव में एक, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर होगा तब एक फॉर्मूला निकलेगा। दूसरा, जब सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तब एक तीसरा, एक सेकंड वो निकलेगा फॉर्मूला। थर्ड कब निकलेगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। और चौथा कब निकलेगा? ऑब्जेक्ट जब बिहाइंड द मिरर होगा। उसी तरह कॉन्वेक्स में भी 4 बनेगा, तो कुल मिला के 8 फॉर्मूले निकलेंगे। यहां प्लस साइन दिख रहा है ना, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। किसी केस में ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। समझो यहां प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, यहां प्लस माइनस दोनों पॉसिबल, यहां प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। यानी कुल मिला के 8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। हम उतने फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करते और इमेज पीछे बनता तो यहां माइनस साइन चला आता, तो कितना फॉर्मूला याद करेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि जितने फॉर्मूले डायग्राम वाइज निकाल सकते हैं, 8 फॉर्मूले, उनका एक ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें जब हम साइन के साथ वैल्यू डालें तो वो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। हम एक ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं कि जिसमें वैल्यू डालने पे ये आ जाए, जिसमें वैल्यू डालने पे हर केस चलाए, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हम साइन कन्वेंशन 2 बार क्यों लगाते हैं? हम साइन कन्वेंशन पहली बार अभी जो लगाएंगे वो यूनिवर्सल फॉर्मूले के लगाएंगे। उस फॉर्मूले में तुम जब भी साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू दोगे, अपने आप तुम्हारा वो केस डिराइव हो जाएगा। तो समझो हम यहां पे क्या करते हैं? साइन कन्वेंशन लगाते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है समझो। हम जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं वो होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसमें क्या है? इसमें होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, जो पोल होता है पोल, उसको हम मानते हैं ओरिजिन। हम पोल को मानते हैं ओरिजिन। हम पोल को मानते हैं ओरिजिन, ठीक है। हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को, समझो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को, इंसिडेंट रे डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो अगर इंसिडेंट रे इस तरह से है तो राइट वार्ड होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे इस तरह से है तो लेफ्ट वार्ड होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। उसका उल्टा हो गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और जो हाइट होती है, जो हाइट होती है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए हम क्या करते हैं? अपवर्ड को मानते हैं पॉजिटिव वाई, अपवर्ड को हम मानते हैं पॉजिटिव हाइट, अपवर्ड्स को मानते हैं पॉजिटिव हाइट, और डाउनवर्ड्स होता है नेगेटिव हाइट। डाउनवर्ड्स होता है नेगेटिव हाइट। अब जब भी हम लिखते हैं 1/v प्लस 1/u, तो ये v और u जो होता है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पोल। इस पोल के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जो भी होता है उसमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ, वो क्या है? दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिस्पेक्टिवली। वो सारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो समझो हम अगर यहाँ साइन कन्वेंशन लगा दें, हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस कितनी है? u है। ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ये डिस्टेंस क्या थी? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी है? v। अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन यहां पे pi को क्या लिखेंगे?
हम यहाँ पी आई को अगर साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, अगर हम साइन कन्वेंशन लगा दें तो पी आई कितनी होगी बताओ? पी से आई, समझो वेक्टर पी से वेक्टर आई, अगर वेक्टर राइटवर्ड होता तो पॉजिटिव होता। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में पी ही लिखेंगे, जब भी किसी का नाम लिखेंगे पीओ, पी आई, पी सी इस तरह लिखेंगे, हम सीपी नहीं लिखेंगे, ओपी नहीं लिखेंगे। तो पी हमारा स्टार्टिंग वेक्टर है, ओरिजिन वेक्टर है। तो पी आई वेक्टर जो है, पी आई वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन निगेटिव है, क्योंकि हमने इसको माना था पॉजिटिव डायरेक्शन, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन था, इसीलिए हमारा पी आई क्या होगा? निगेटिव। पीसी क्या होगा? निगेटिव। और पीओ क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पी आई को लिखेंगे माइनस वी, पी आई को लिखेंगे माइनस वी, पीसी को लिखेंगे क्या? माइनस आर, और पीओ को क्या लिखेंगे? माइनस यू। पीओ को क्या लिखेंगे? माइनस यू। तो ये हो जाएगा बताओ, 1 बाय माइनस वी प्लस 1 बाय माइनस यू इज 2 बाय माइनस आर। तो यहां से आएगा देखो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 2 बाई आर। ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला। तुम अगर इसमें अब इस अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता और इस केस को डिराइव करना होता, हम क्या करते? इस फॉर्मूले से इस केस का फॉर्मूला ये कैसे निकलता? यहां वी को क्या लिखते? वी को लिखते हैं माइनस पी आई, इसको क्या लिखते? माइनस पीओ, इसको क्या लिखते? माइनस आर। तो माइनस माइनस कट जाता, यही चला जाता। ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 2 बाई आर। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल 2 बाई आर। इस फॉर्मूले में अगर हम साइन के साथ वैल्यू डालेंगे विथ प्रॉपर साइन, हमारा साइन हमारा वैल्यू अपने आप आएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 2 बाई आर। ठीक है, पहली बात। 2 बाई आर को हम क्या बोलते हैं? हम जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है आर बाई 2। पैरेक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ डिफाइंड है आर बाई 2। इसको 1 बाय एफ भी लिख सकते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ एंड दैट इज इक्वल टू 2 बाय आर। अब जरा देखो कॉनकेव मिरर के केस में बताते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो देखो तो अब समझो इस बात को, हमारा एक फॉर्मूला आ गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। एक हमारा फॉर्मूला आ चुका है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ एंड दैट इज इक्वल टू 2 बाई आर। इसमें अगर हम प्रॉपर साइन के साथ, प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं साथ, कोई भी दो क्वांटिटी देंगे तो थर्ड क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, थर्ड क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझो इस बात को। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर पे लाइट जब भी गिरेगा, कॉनकेव मिरर पे लाइट जब भी गिरेगा तो इस साइड से ही गिरेगा। कॉनकेव मिरर पे जब भी लाइट गिरेगा इस साइड से ही गिरेगा। इसका मतलब है कि यहां पीसी या पीएफ नेगेटिव होगा, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, फोकस नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? पीएफ लेंगे, एफपी नहीं लेंगे। पीएफ वेक्टर क्या है? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, पीसी वेक्टर भी अपोजिट है। उसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ, और कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो लाइट इस पे जब भी गिरेगा, और कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो लाइट इस पे जब भी गिरेगा ऐसे ही गिरेगा। यानी इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का जो सेंटर वो कहीं यहां पर है, फोकस कहीं यहां पर है। तो ये जो पीसी होगा या पीएफ होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब जरा देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो जो बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है ये कि मान लो ये मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो, फिर से हम इसको जनरलाइज ही करेंगे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर था, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, और मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर था। तो क्या होगा, यहां से लाइट गिरेगा, देखो ऑब्जेक्ट ये है, यहां से लाइट पोल पे गिरा हो, जो लाइट यहां पोल पे गिरेगा वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, जो लाइट यहां पोल पे गिरेगा वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। दूसरा रे क्या करो, दूसरा रे तुम क्या करो, यहां से गिरा दो इसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, ये लाइट उस रास्ते पे जाएगा और उसी रास्ते पे लौट जाएगा। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां बनेगा। ये पॉइंट है मान लो ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है पी। तो समझो ओ जो था ऑब्जेक्ट था, एओ इमेज क्या बन रहा है, बी आई। कोई भी एक डायग्राम बना लो, कोई भी एक डायग्राम बना लो, ऐसा जो नहीं कि तुमको यही बनाना है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है। तुम कोई भी डायग्राम बना लो, तुम्हारा साइन कन्वेंशन लगाने के बाद फॉर्मूला वही आएगा। तो समझो ये हमारा एक डायग्राम है, वन ऑफ द डायग्राम ऑफ मेनी पॉसिबल केसेस। यहां पे ये एंगल था थीटा, ये एंगल भी है थीटा। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAP is similar to triangle IBP। देखो तो ये ट्राइंगल है OAP, जिसमें ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90, इसमें ये थीटा, इसमें ये थीटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब है कि रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि AO बाय BI, या इसको इस तरह लिखो BI बाय AO, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो BI बाय AO शुड बी इक्वल टू BP बाय और PB बाय PA। समझो BI बाय AO, ये बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। एग्रीड। अब देखो अगर इसकी हाइट है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी हाइट है HO, इसकी हाइट है HI, इसकी हाइट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, AO की हाइट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और BI की हाइट है हाइट ऑफ इमेज। PA का वैल्यू है U, PA का वैल्यू है U, PA इज इक्वल टू U, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है U, और PB का मतलब कितना है V। समझो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, इमेज डिस्टेंस है V। तो यहां अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं अपवर्ड को हम मानते हैं पॉजिटिव हाइट, डाउनवर्ड को क्या मानते हैं नेगेटिव हाइट। तो BI की जगह क्या लिखेंगे, BI की जगह लिखेंगे माइनस HI, BI की जगह क्या लिखेंगे माइनस HI, लिखेंगे माइनस HI बाय AO का मतलब है HO, माइनस HI बाय HO इज इक्वल टू माइनस HI बाय HO इज इक्वल टू क्या है मतलब PB को क्या लिखेंगे माइनस V, PB को क्या लिखेंगे P से B इमेज डिस्टेंस माइनस V बाय PA को क्या लिखेंगे माइनस U। यहां से आएगा HI बाय HO that is called magnification, height of image by height of object, that is called magnification। और उसकी वैल्यू क्या है ये बताओ, माइनस ऑफ V बाई U, माइनस ऑफ V बाई U। सो मैग्निफिकेशन होती है माइनस ऑफ V बाई U, मैग्निफिकेशन होती है माइनस ऑफ V बाई U। यानी कि आप यहां पे एक फॉर्मूला और जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं जी, यहां पर आप एक फॉर्मूला और जोड़ सकते हैं, और वो फॉर्मूला है
मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन जो कि होती है, मैग्निफिकेशन जो कि होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, दैट इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। समझो, कोई डाउट? हमसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हमसे एक मिनट छवि इस बात की मेरे फोन कर रहे हैं, लगाओ तुरंत लगाओ। ठीक है, ये होता है माइनस v बाई यू। अब समझो, जब भी तुमसे इमेज निकालने पूछा जाएगा उसके बाद से हमें चार चीजें एसोसिएटेड होंगी। जब भी तुमसे इमेज निकालने पूछा जाएगा उससे चार चीजें एसोसिएटेड होंगी। समझो, सब कुछ बता रहे हैं। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, समझो, स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, v की वैल्यू नेगेटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो, तुमसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लोकेशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। लोकेशन का मतलब है तुम लिखोगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर। यहां दो वर्ड आएगा। लोकेशन के केस में दो वर्ड आता है, क्या क्या? इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर। इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर। लोकेशन का मतलब है इन फ्रंट और बिहाइंड द मिरर, दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा। नेचर में तीन चीजें होती हैं, या तो रियल एंड और वर्चुअल, इसमें से कोई एक वर्ड रियल है कि वर्चुअल है। दूसरा इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इसमें से एक वर्ड। और तीसरा मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। द इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, द इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इस टाइप की सेंटेंस पूरी लिखी जाती है। अब समझो कैसे निकालते हैं। बिहाइंड है कि इन फ्रंट है, ये v पे डिपेंड करेगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब बिहाइंड है, और अगर v की वैल्यू नेगेटिव है, समझो अगर इंसिडेंट रे इस तरह से था और इमेज इस तरह से है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है इन फ्रंट, तो इसका मतलब क्या है? इन फ्रंट होगा। तो v का साइन तुमको बताएगा। मिरर के केस में अगर u की वैल्यू नेगेटिव है, समझो नेगेटिव का मतलब रियल। मिरर के केस में जो भी रियलिटी है यहीं पर है, ये रियल है। नेगेटिव रीजन रियल है और पॉजिटिव रीजन वर्चुअल होता है। समझो u नेगेटिव, अगर u की वैल्यू नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट में है तो रियल है, और अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे बनता यहां पे तो वर्चुअल है। ठीक है। पॉजिटिव v का मतलब बिहाइंड द मिरर, नेगेटिव v का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल है कि वर्चुअल है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या कहलाएगा? वर्चुअल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे रेज एक्चुअली मीट नहीं करता। सारा रेज जो होता है मिरर में उसके सामने होता है, पर तुम्हारा इमेज पीछे बन रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। v पॉजिटिव, और अगर रियल है तो v क्या होगा? नेगेटिव। यहां v क्या होगा? नेगेटिव। अगर यहां पे v पॉजिटिव है, समझो अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा, और अगर v नेगेटिव है तो रियल इमेज होगा। अब चले आओ, अगर मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन,
अगर ग्रेटर देन 1 है तो बोलेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज, यानी -2 हो मैग्निफिकेशन या +2 हो, मॉड ऑफ -2 हो या +2 हो, -3 या +3, दोनों केस में क्या बोलेंगे, द इमेज इज मैग्नीफाइड। अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। तीसरा, अगर मैग्निफिकेशन का साइन, अगर मैग्निफिकेशन का साइन माइनस है तो इन्वर्टेड इमेज, और प्लस है तो इरेक्ट इमेज। अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो बोलेंगे इरेक्ट इमेज, और अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अब देखो इसका मतलब, मान लो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो याद रखना अगर v और u, हम फिर से इसको बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, हमारा ये कहना है, हम फिर से इसको इलाबोरेट कर रहे हैं, समझना। मैग्निफिकेशन होता है ये, हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड f, हम इसको u और f के टर्म में लिखना चाहते हैं। ये बताओ यहां हम क्या लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, सो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस f/fu। इसीलिए जो v होगा वो कितना हो जाएगा, fu/u माइनस f, सो माइनस और v/u क्या हो जाएगा बताओ, माइनस और v/u हो जाएगा f/f माइनस u। तो समझो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। यानी सीधे तुम क्या करो, फोकल लेंथ और u डाल दो, v निकालने का काम नहीं है, तुम इसको लिख सकते हो f/f माइनस u। ठीक है, अब जरा देखो हम क्या बोल रहे थे, अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है तो कहेंगे एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज, और अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 है तो बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, अगर m का साइन नेगेटिव है तो बोलेंगे, या पॉजिटिव है तो बोलेंगे इरेक्ट इमेज, और अगर m का साइन नेगेटिव है तो बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज बनेगा, या सीधा बनेगा, सीधा है तो सीधा ही रहेगा, इसमें उल्टा बनता है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मीन्स बिहाइंड द मिरर, formed behind the mirror। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, रियल इमेज, क्योंकि v नेगेटिव मतलब होने का मिरर के सामने, और मिरर के सामने एक्चुअल इमेज बनता है, रे एक्चुअली वहां मीट करता है, मिरर के पीछे तो रे जाता ही नहीं है, और कभी मीट करना दिख भी रहा है तो वो इसको मतलब वर्चुअली है। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, एक कॉनकेव मिरर दिया है या कॉन्वेक्स मिरर दिया है, मान लो एक कॉनकेव मिरर दिया है, अगर ये एक कॉनकेव मिरर है
तो आप सबसे पहले कॉन्केव मिरर बना लो, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, बना लो। इसके फोकस से, इसके इस पॉइंट से मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे। पूछा गया इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ भी। तो क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला है। 1/v, v नहीं जानते हैं, u क्या होगा बताओ? u हो जाएगा, क्योंकि रे इस तरह से गिर रहा है, रे इस तरह से गिर रहा है और हमारा पोल ये है, तो PO जो है वो होगा -30 इक्वल टू 1/f कितना होगा? -20। तो यहां से आएगा 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20 एंड दैट इज इक्वल टू -1/60 आई थिंक। सो v कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। v कितना होगा? -60 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका रे डायग्राम भी बना के। ऑब्जेक्ट यहां है, फोकस यहां है, कहीं फोकस यहां पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। क्यों होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां? क्यों होगा? क्योंकि यहां से 40 के डिस्टेंस होगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यहां से 40 सेंटीमीटर पे ये था। और जब ये लाइट यहां से गिरेगा ऑब्जेक्ट से, तो यहां पे ये नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट इन द स्फीयर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट को जहां लाइट गिर रहा है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो। ये एंगल अगर थीटा था, ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसका मतलब हम एक चीज तो रे डायग्राम से समझ रहे थे। क्या हम ये समझ रहे थे कि इमेज जो है रियल होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, यानी v नेगेटिव आएगा और v की मैग्नीट्यूड या लेंथ इस 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। v की मैग्नीट्यूड या लेंथ इस 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, तो वो वैलिड भी है। ठीक है, v हो गया -60। अब बताओ, अब अगर हम ये लिखना चाहते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा? माइनस ऑफ v/u, यानी माइनस ऑफ v का मतलब क्या है? -60 और u का मतलब क्या है? -30। u कितना था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था -30, तो कितना आ गया? -2। -2 का मतलब है इमेज इज 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी इमेज जो बनेगा, यहां कुछ भी रख दो, यहां तुम कोई भी चीज रख दो, इसकी जो हाइट थी, इसकी जो हाइट थी उसके कंपेरिजन यहां जो हाइट बनेगी वो डबल बनेगी और उल्टी बनेगी। और ये 1 सेंटीमीटर हाइट था ऑब्जेक्ट या कैंडल और 1 सेंटीमीटर का था, तो इमेज 2 सेंटीमीटर का होगा और उल्टा होगा। -2 का मतलब ये है। अब समझो हम क्या लिखेंगे, हम इसका पूरा सेंटेंस क्या लिखेंगे? हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे इमेज इज रियल इमेज इज फॉर्म्ड, real image is formed 60 centimeter in front of mirror, 60 centimeter in front of mirror and it is magnified। क्यों? mod of m, magnitude of m 1 से बड़ा है, and it is magnified। मैग्नीफाइड कहां से डिसाइड हुआ? mod of मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इसलिए मैग्नीफाइड। माइनस साइन है, इन्वर्टेड, और रियल तो बता ही चुके हैं, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो समझो ये फॉर्मूला होता है और हमको इस फॉर्मूले में हम चाहते हैं, अगर हमसे सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा गया होता, अगर हमसे सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा गया होता क्वेश्चन में, तो हम ये पूरा सॉल्व नहीं करते। हम सीधे क्या लिखते? मैग्निफिकेशन अगर पूछा जाता तो सीधे क्या लिखते मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ। एफ का मतलब कितना? -20 बाय एफ माइनस विथ साइन, एफ बाय एफ माइनस यू। यू का मतलब क्या? -30। फिर एफ बाय एफ माइनस यू, तो -20 बाय 10, -20 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 30 - 20 इज 10, तो माइनस ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमको इस पे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है, और एनालिसिस करना होता है।
हमको इस पे क्वेश्चंस बनाने होते हैं और एनालिसिस करना होता है। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, ठीक है। अब देखो, एक होता है न्यूटन्स फॉर्मूला, वो क्या होता है समझो। एक होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पोल से न ले, अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पोल से न ले, कहां से ले? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पोल से न ले, बल्कि हम क्या करें, अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पोल से न ले, बल्कि हम क्या करें कि हम वहां से लें, कहां से लें? हम फोकस से लें। तो उस केस में क्या होता है समझो, उस केस में क्या होता है समझो कि ये होता है कि तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है उस केस में, न्यूटन्स फॉर्मूला देखो, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये मान लो फोकस है, और हम क्या करते हैं, फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इस तरह से है, क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, सपोज ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, मान लो ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1/v, v का मतलब होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको साइन के साथ प्लेस करते हैं तो 1/v का मतलब होगा माइनस ऑफ f प्लस x2 प्लस 1/u का मतलब होगा माइनस ऑफ f माइनस x1। f में से ये डिस्टेंस कितनी थी, f थी, f में से क्या कर रहे हैं, x1 घटा दिए, इज इक्वल टू 1/-f, 1/-f, ठीक है। माइनस सब में से कैंसिल कर दो, माइनस कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा f माइनस x1 प्लस f प्लस x2, f माइनस x1, f माइनस x1 प्लस f प्लस x2 बाय f प्लस f माइनस x1 इंटू f प्लस x2 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहां से आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा f प्लस f 2f इंटू f, 2f स्क्वायर माइनस x1f प्लस x2f इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f(x2) प्लस x2f प्लस माइनस x1f माइनस x1h2। तो देखो ये x1f माइनस x1f माइनस x1f कट जाएगा और x2f और x2f कट जाएगा, ये f स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा क्या बताओ, ये f स्क्वायर इस साइड चला जाएगा और वो इस साइड चला जाएगा, तो आ जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1x2, f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1x2। यहां हमने सेम डायरेक्शन में नहीं लिया था, अदरवाइज निकलता है ये कितना, f स्क्वायर इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड x1x2, यानी f की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x1x2, यानी f की वैल्यू जो है हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x1x2। हम यहाँ क्या किए थे, एक राइट एक लेफ्ट लिए हैं, तो हमको एक ही डायरेक्शन में लेते तो क्या करते, तो इसमें क्या लिखते, यहाँ पे प्लस ही होता, या दोनों में प्लस होता या फिर दोनों में माइनस होता, तो वो तो खैर यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट लिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये आ रहा, तो ये होता है x1x2, यानी कि ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझो ये क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
अगर आप x1 और x2 डिस्टेंस कहां से लेंगे, फोकस से लेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस होगी उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, किसके इक्वल होगा, एफ स्क्वायर के होगा। ठीक है, अब जरा देखो हम एनालाइज कैसे करते हैं। मान लो एक स्फेरिकल मिरर है, ऑब्जेक्ट उसमें बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, या कभी मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, या फोकस और पोल के बीच में रखा है, या पोल के बियॉन्ड रखा है, पीछे रखा है। इन सब केसेस में हम मोशन को एनालाइज कैसे करते हैं, या ये कैसे देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली। हम यूवी डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, समझना इसको। हम क्या कर रहे हैं, जो हम पहले टेबल याद करते थे या कुछ भी करते थे, उसको हम ग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको ग्राफिकली जो है एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यूवी ग्राफ हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वी आर प्लॉटिंग यूवी ग्राफ। यूवी ग्राफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का जो है तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ले रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से। ये है u, ये है v, ये है माइनस u, ये है माइनस v। ठीक है, u का वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। u का वैल्यू नेगेटिव, स्फेरिकल मिरर में u का वैल्यू नेगेटिव मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, u का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। v का वैल्यू नेगेटिव, इमेज मिरर के सामने बने, v का वैल्यू नेगेटिव मीन्स रियल इमेज, और v वैल्यू पॉजिटिव पीछे बने, वर्चुअल इमेज। एग्रीड। अब क्या करो, तुम यहां एक पॉइंट लो। कौन सा पॉइंट, यहां एक तुम पॉइंट, तुम यहां एक पॉइंट लो। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लोगे, यहां पे तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लो, क्या लोगे, -f, यहां एक पॉइंट लो जिसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और यहां एक डॉटेड लाइन बनाओ। कैसा डॉटेड लाइन बनाओ, ऐसे करके। एक अल्टरनेट ओरिजिन ले लो, एक ऐसा पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले लो एक ऐसा पॉइंट ले लो जिसका ओरिजिन जो है, जिसको हम कह रहे हैं -f, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -f, समझ रहे हो। हमने एक पॉइंट ले लिया थर्ड कोऑर्डिनेट में जिसका कोऑर्डिनेट था -f, ये है ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन है हमारा, ओरिजिनल। और हमने यहां एक अल्टरनेट ओरिजिन बना लिया है। इस ओरिजिन को, इसको ओरिजिन मानते हुए क्या करो, दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास ड्रॉ करो। देखो इसको ओरिजिन मानते हुए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है, समझ रहे हो। रेक्टेंगुलर क्या होता है, हाइपरबोला ये क्या करता है, ये दोनों एक्सिस को इंफिनिटी में जाके टच करता है, इस तरह से। इसको ओरिजिन मान के ड्रॉ कर रहे हैं, समझो। इससे पास करता हुआ ऐसे निकल जाएगा। दिस इज द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ। तो ग्राफ क्या है समझो, हमने क्या किया, एक अल्टरनेट पॉइंट को ड्रॉ टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास टेकिंग -f, -f as
ओरिजिन। अब समझो, अगर हम यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन, ये तो 45 डिग्री है ही, ये इसको यहां मीट करेगा, इसको यहां मीट करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2f, 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 इसका कोऑर्डिनेट कितना था? -f, ये होगा -2f, -2f, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा था? 45 डिग्री। ठीक है, अब समझो हो क्या रहा है। बेसिकली है क्या, हमने तुमको यहां दिखाया नहीं है, बट बेसिकली है क्या, यहां पर एक इनविजिबल सा, यहां पर एक इनविजिबल सा बट है, यहां पर एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। यहां क्या रखा हुआ है? एक यहां कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। इस पॉइंट पे जो है एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ऐसे करके। हाँ सर, आप थोड़ा जूम कर सकते हो क्या कैमरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, यस सर। देखो ये है कॉनकेव मिरर यहां रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर यहां रखा हुआ है, ये पॉइंट है इसका फोकस, ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट जो है कोरिस्पॉन्डिंग टू फोकस है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना -2f, -2f, वो कोरिस्पॉन्डिंग टू क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब जरा देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो क्या था? हम यहां पे इस ग्राफ को देख के हम यहां पे इसको भरते हैं। क्या भरते हैं? ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसके बिहाइंड है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर मतलब सेंटर कर्वेचर के पहले यहां पर, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट आएगा? बताओ, ग्राफ का ये पार्ट आएगा। जब तुम इस पॉइंट पर हो, सेंटर कर्वेचर से पहले हो, तो ग्राफ का कौन सा पॉइंट तुम देख रहे हो? तुम तो ये पॉइंट देख रहे हो ना ग्राफ का। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कैसा है? बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज कैसा है? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। इमेज क्या है? रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। यहां बताओ, जब तुम सी और एफ के बीच में हो, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है ग्राफ का। कैसा है? ये भी अभी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, मीन्स रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। यहां भी क्या है? रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अब यहां पर आओ, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, यहां का कोई पॉइंट ले लो, तो ग्राफ का ये पार्ट है। इस पॉइंट पे ग्राफ का ये पार्ट है, तो यहां क्या है? बताओ, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अब चले जाओ पीछे, ऑब्जेक्ट को जब यू हो जाएगा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट जब हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, यहां पे ग्राफ का ये पार्ट है। कैसा पार्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। यहां पर क्या है? बताओ, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। क्या इम्पॉसिबल है? कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है? देखो, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है। ग्राफ का एक पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इमेज वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट भी बिहाइंड द मिरर हो और इमेज भी बिहाइंड द मिरर। इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लाइट ऐसे आ रहा हो और वो पीछे मिलता और रिफ्लेक्ट होके वो पीछे ही मिले। नहीं, जब भी लाइट पीछे जा रहा होगा, जब भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, इमेज हमेशा रियली आ रहा है, इमेज हमेशा रियली आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पे। पहले साइन पे आते हैं। हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है -v/u होता है। इसका मतलब है अगर दोनों प्लस है, अगर v और u दोनों प्लस है तो माइनस होगा, और दोनों माइनस है तो भी माइनस होगा। समझो, अगर ऑब्जेक्ट, अगर v और u अपने आप में दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस बाय प्लस और बाहर एक माइनस, तो माइनस होगा। तो अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस, अगर दोनों प्लस, इस दोनों का प्लस, इस अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, समझो, इफ बोथ प्लस u एंड v और बोथ माइनस और बोथ नेगेटिव,
मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। एग्रीड? तो यहां बताओ, क्या यहां दोनों प्लस है, दोनों माइनस है? बिल्कुल, यहां दोनों माइनस है। देखो u भी माइनस, v भी माइनस। यहां बताओ, दोनों माइनस, यहां दोनों माइनस, यहां दोनों माइनस, v भी माइनस, u भी माइनस, और एक माइनस तो बाहर है ही। तो यहां क्या होगा बताओ? इन्वर्टेड। यहां क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। बताओ, यहां मैग्निफिकेशन का साइन यहां नेगेटिव आएगा, यहां मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? ये माइनस था, u भी माइनस, v भी माइनस, u भी माइनस, v भी माइनस। यहां देखो, एक माइनस एक प्लस, u माइनस है बट v क्या है? प्लस है। देखो u माइनस है, u का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे देखो, u का कोऑर्डिनेट माइनस है और v का कोऑर्डिनेट प्लस है। तो माइनस और प्लस को मिला दोगे तो एक तो यहां पे माइनस हो जाएगा, एक माइनस बाहर है, यहां मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। पीछे जाओ, u प्लस v माइनस, पीछे जाओ u प्लस v माइनस। इसका मतलब क्या है? देखो u का इस पॉइंट पे देखो, u का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और v का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो एक प्लस एक माइनस, और एक माइनस यहाँ एक्स्ट्रा था बाहर में, तो प्लस हो जाएगा, ये होगा प्लस। प्लस का मतलब समझो क्या है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इरेक्ट, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इरेक्ट। ठीक है। वैसे तो पहले ही बता चुके हैं कि जब भी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हो, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम होता है पूरी ऑप्टिक्स में, कोई भी चीज ले लो, चाहे लेंस ले लो, चाहे प्रिज्म ले लो, चाहे TIR ले लो, और चाहे मिरर ले लो, कुछ भी ले लो, ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये जो पेयर होता है ये हमेशा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, या तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज हो या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज हो, ये हमेशा रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये हमेशा क्या होता है? दिस इज ऑलवेज इन्वर्टेड। लेकिन जब भी रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज होगा, वो हमेशा क्या होगा? इरेक्ट। ठीक है। अब देखो, जब हम मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे हैं, तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं, जब हम मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं, बेसिकली तुमको हम ये बता रहे हैं कि व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज द मैग्निफिकेशन साइन, बेसिकली आई एम टेलिंग यू इट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, और पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट। ठीक है। अब देखो, मॉड ऑफ एम एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है? एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है? अगर v और u का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर v और u का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और v की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो मैग्नीफाइड है, और v की मैग्नीट्यूड कम है u से तो डिमिनिश्ड है। तो ये बताओ, ये लाइन है 45 डिग्री का, ये लाइन कितने का? 45 डिग्री का। और इसको हम ऐसे कर दे, और लाइन हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं 45 डिग्री पे, तो यहां मैग्निफिकेशन 1 है, समझ रहे हो? और यहां भी ड्रॉ कर दे 45 डिग्री का, तो यहां भी मैग्निफिकेशन 1 होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पूरे लाइन पे क्या होगा? मॉड ऑफ v और मॉड ऑफ u सेम होगा ना, u और v का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। समझो, कोई भी पॉइंट जो इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है, चाहे इस तरह या इस तरह, इसका मतलब v और u का लेंथ सेम है, v और u का मैग्नीट्यूड सेम है। बट अगर ये इसके ऐसे कर दो, ऐसे मतलब 45 से ज्यादा बना दो, क्योंकि जब किसी भी पॉइंट को तुम ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, तुम किसी भी पॉइंट इस ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, वहां मैग्निफिकेशन क्या होगा बताओ? मान लो हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये हमारा XY एक्सिस है, हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, और इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसकी स्लोप क्या होगी बताओ? tan थीटा कितनी होगी? ये हो जाएगा बताओ, ये अगर ये y, x है, x, y है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा y बाई x? क्या हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? y बाई x। उसी तरह यहां लो, अगर इसकी ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा, और ये x, y है, तो tan अल्फा क्या होगा? y बाई x। यानी y x से ज्यादा कहां पे है? y x से ज्यादा कहां पर है? जहां पे उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, अगर उस पॉइंट पे थीटा जो x एक्सिस के साथ बन रहा है
वो 45 से ज्यादा हो। तो ये बताओ, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको, अगर हम इस पॉइंट को, कौन सा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, किससे, ओरिजिन से, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा बन रही है, ये थीटा 45 से कम बन रही है, ये थीटा 45 से कम बन रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, इसका जो v, मैग्नीट्यूड ऑफ v बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u परपेंडिकुलर बाय बेस, वो 1 से कम होगा, यानी ये क्या आएगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा। इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, तुम ये स्लोप ना देखो, तुम एक काम करो, यहां कोई पॉइंट ले लो, इस ये जो एसिम्पटोट बन रहा है, एक पॉइंट ले लो, कौन सा, यहां कोई पॉइंट ले लो ग्राफ का। अब बताओ, इसकी हाइट तो बहुत कम है, बताओ, जो इसका v कोऑर्डिनेट था, y एक्सिस में इसकी हाइट कम है v, बट u इसकी बहुत बड़ी है, समझो, ये u तो बढ़ता ही जा रहा है, ये u जो है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, और v तो लिमिटेड है, तो v तो इन मैग्नीट्यूड कम है और u बहुत बड़ा है, इसका मतलब v बाई u क्या होगा, बताओ, v छोटा है, v देखो लिमिटेड है, और u बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, इसका मतलब क्या है कि v बाई u छोटा होगा 1 से, ये होगा डिमिनिश्ड इमेज। सिमिलरली इस पॉइंट को लो, या तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो इसके साथ, और देखो ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पे अगर तुम जानना चाहते हो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है या छोटा है, इस पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, और यहां पे एक ये बना लो, तो यहां पे tan अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, इन मैग्नीट्यूड v बाई u, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, तो tan अल्फा वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहां मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, यानी मैग्नीफाइड इमेज यहां, और यहां क्या था, डिमिनिश्ड इमेज। अब देखो, अब तुम अगर इसको ये करो, दूसरा तरीका इसका क्या है, यहां तुम देखो, तुम यहां बढ़ते चले जाओ, यहां तुम एसिम्पटोट में बढ़ते चले जाओ, तो तुम क्या देख रहे हो, v की वैल्यू, जो v का लेंथ था ये, वो बढ़ता जा रहा है, v बढ़ता जा रहा है, बट u जो है वो एकदम लिमिटेड है, u तो लगभग कांस्टेंट हो गया, बट v बढ़ता जा रहा है, तो v बाई u क्या होगा, v बाई u क्या होगा, v बहुत बड़ा है, u बहुत छोटा है, यानी v बाई u क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। यहां देखो, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये हो जाएगा मॉड ऑफ m, तो यहां पर देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो इसके साथ, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो इसके साथ, और ये देखो, ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो खाली, तो ये क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, ये मैग्नीफाइड होगा। तुम इसको इस तरह से देख सकते हो, इसमें v बढ़ती जा रही है, v बहुत बड़ी है और u लिमिटेड है, v बहुत बड़ा है और u लिमिटेड है, तो v बाई u क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, v बाई u, सॉरी, v बहुत बड़ा है, u बहुत छोटा है, ये बड़ा होगा। सिमिलरली यहां देखो, इसको ज्वाइन कर दो यहां से, ये एक्स एक्सिस एंगल कितना बनाएगा, 45 से कम बनाएगा, यानी v y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, ये होगा मॉड ऑफ m इज लेस देन, ठीक है। अब जरा वेलोसिटी की बात करते हैं, अब जरा वेलोसिटी की बात करते हैं, या इस बात की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कितना चलेगा तो कौन कितना चलेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यानी इस पॉइंट पे रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, if object is between center of curvature and focus, real object, real image, inverted and magnified, ठीक है। रियल, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, रियल इमेज, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। अब देखो, मान लो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल माइनस इंफिनिटी से कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था, एक पार्टिकल है जो माइनस इंफिनिटी से एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था और मिरर की तरफ बढ़ रहा था। हमको ये जानना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे कैसे बदलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे कैसे बदलेगा। तो देखो, इमेजिन करो ये बहुत उस साइड था, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां पहुंच गया। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था,
वो यहां पे था और यहां पहुंच गया। पहले कहां पे था, यहां पे था, और अब कहां पे, यहां पर है, यहां से यहां पहुंचा। अभी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट तो इतना चला, इमेज कितना चला, इमेज तो यहां से लेके यहां तक आया ना, इमेज तो इतना ही चला ना। देखो ऑब्जेक्ट जब यहां पर था, देखो ऑब्जेक्ट जब यहां पर था तो ग्राफ का कोऑर्डिनेट ये था, ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो ग्राफ का कोऑर्डिनेट ये है। तो जरा बताओ, ऑब्जेक्ट पहले ए पर था और अब पहुंच गया बी पर। तो जब ये ए पर था तो ग्राफ का ये पॉइंट था, जब बी पे है तो ग्राफ का ये पॉइंट है। तो जब तक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, इमेज तो सिर्फ इतना ही चला ना, यानी इमेज की स्पीड कम होगी। इमेज की स्पीड क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, सेम टाइम में इमेज कम डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ज्यादा चल रहा है, इमेज कम चल रहा है। दूसरी बात, अब सोचो सी और एफ के बीच में, जब वही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार कर गया, अब देखो वो अभी भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब यहां पर ले लो एक पॉइंट, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर था तो इमेज यहां पर था, ये पॉइंट था ग्राफ का। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से बढ़ के यहां तक आया छोटा सा, तो ग्राफ का पॉइंट यहां पहुंच गया। देखो जब ऑब्जेक्ट यहां था तो ग्राफ का ये पॉइंट था, ऑब्जेक्ट यहां है तो ग्राफ का ये पॉइंट है। ऑब्जेक्ट जब पॉइंट 1 पे था ग्राफ का ये पॉइंट था, ऑब्जेक्ट जब पॉइंट 2 पे पहुंचा ग्राफ का ये पॉइंट। तो देखो ऑब्जेक्ट तो बहुत कम चला, यू में चेंज बहुत कम हुआ, बट वी में चेंज बहुत ज्यादा है। यानी अब क्या होगा, अब क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होती है कंपेयर टू इमेज के। ठीक है, इसके बाद इमेज की स्पीड यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज की स्पीड ज्यादा होती है। अब यहां पर आओ, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर था तो ग्राफ का ये पॉइंट था, ऑब्जेक्ट जब यहां पर था ग्राफ का, और ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो ग्राफ का ये पॉइंट है। अब बताओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का स्पीड ज्यादा होगा। क्यों होगा, ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक चला, ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक चला, चेंज इन यू तो इतना है बट चेंज इन वी इतना ज्यादा है, इमेज की स्पीड ज्यादा होगी। उसके पीछे देखो, ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर था तो यहां पर था, ऑब्जेक्ट मान लो यहां पहुंचा तो क्या होगा, इमेज यहां पहुंच जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट इतना चला, इमेज इतना कम चला, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, सेम टाइम में ऑब्जेक्ट ज्यादा चल रहा है, इमेज कम चल रहा है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर, समझो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है किसी पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है उस पॉइंट पे जब वो है, उस समय जो मैग्निफिकेशन है उस माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब क्या हुआ, जहां भी मैग्निफिकेशन का मॉड 1 होगा वहां दोनों की स्पीड इक्वल होगी, स्पीड इक्वल होगी। दो बातें समझ लो, एक तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी उल्टी होती है, कभी सीधी नहीं हो सकती है। ऑब्जेक्ट अगर आई कैप में चल रहा है तो इमेज पक्का माइनस आई कैप में चलेगा, और अगर ऑब्जेक्ट माइनस आई कैप में चल रहा है तो इमेज पक्का प्लस आई कैप में। दोनों हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस हो या माइनस हो, मैग्निफिकेशन प्लस हो या माइनस हो, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हमेशा प्लस होगा, और ये माइनस बाहर है, अंदर नहीं है। यानी ये होल टर्म, ये स्क्वायर हमेशा प्लस, माइनस ऑफ दिस स्क्वायर हमेशा माइनस, यानी दोनों वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में होगा। अगर एक राइट चल रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज लेफ्ट चलेगा हमेशा, फॉर ऑल लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तुम यहां भी देख सकते हो, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट राइट जा रहा था, जब यू राइट जा रहा था तो वी लेफ्ट जा रहा था, जब यू राइट जा रहा था वी लेफ्ट जा रहा था, जब यू
राइट जा रहा था तो v लेफ्ट जा रहा था, जब u राइट जा रहा था v लेफ्ट जा रहा था, ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू बढ़ रही थी। यहां देखो जब यहां पे पीछे, तो हम इसको कल देखेंगे, अभी के तरह बता देते, यानी कि जहां भी मॉड ऑफ m 1 होगा वहां दोनों की स्पीड इक्वल होगी। कौन सा पॉइंट है मॉड ऑफ m 1? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो, और तुम यहां एक लाइन ड्रॉ करोगे कितने पे? 45 डिग्री पे। मॉड ऑफ m1 का 1 मतलब क्या हुआ? वो ऐसा कौन सा पॉइंट है ग्राफ का जिसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा हूं। एक ही पॉइंट है, पोल भी एक पॉइंट है वैसे, लेकिन पोल पे तो टकरा ही जाता है। ये है, तो इस पॉइंट पे इसकी दोनों की स्पीड इक्वल होती है। इसके पहले मॉड ऑफ, देखो यहां मॉड ऑफ m लेस देन 1 है, यहां पर देखो मॉड ऑफ m लेस देन 1 है, दिख रहा है ना, यहां मॉड ऑफ m लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है? यहां डाल दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें स्पीड ऑफ इमेज इज लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देखो मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1, यहां स्क्वायर करोगे, ये 2 है और ये एक बड़े नंबर का स्क्वायर है, ये बड़ा हो जाएगा, वेलोसिटी इमेज ज्यादा होगा। यहां देखो वेलोसिटी इमेज ज्यादा होगा, यहां देखो वेलोसिटी इमेज कम होगा। तो सिर्फ ये बता सकते हो जब भी मैग्नीफाइड इमेज होगा, जब भी इमेज मैग्नीफाइड होगा, यानी मॉड ऑफ m 1 से बड़ा होगा, स्पीड ऑफ इमेज इज मोर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा तो स्पीड ऑफ इमेज इज लेस देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम ये कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन का मतलब है साइज का मैग्निफिकेशन। तुम एक तरह से मान सकते हो वेलोसिटी का भी मैग्निफिकेशन है, वेलोसिटी का भी मैग्निफिकेशन है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा इन्वर्टेड होता है, वेलोसिटी हमेशा जो है इन्वर्टेड होता है, ठीक है। हम इसको कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर का, ऐसा एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? मैं इसका नोट्स आज शेयर कर दूंगा, मैं भूल जाता हूं, मैं आज जो है इसका नोट शेयर कर दूंगा, एक बार इसको देख लेना। कोई डाउट? एक ग्राफ से तुम 50 चीजें एनालाइज करके निकाल सकते हो, एक ग्राफ से तुम 50 चीजें एनालाइज करके। हम इस ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे, या कोई भी क्वालिटेटिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स या सही या गलत फॉर्म में, तो उसमें हम एक इस ग्राफ से सारा एनालिसिस कर सकते हैं। एक ग्राफ से स्पीड अगर दोनों जगह ज्यादा है तो कहां ज्यादा अधिक है या कितनी का चेंज है, हम सब निकाल सकते हैं इसमें से, तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं और नोट शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो थैंक यू। थैंक यू।